जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। तो उम्मीद करता हूं आप सबकी दिवाली और सभी जो भी त्यौहार निकल के गए बहुत ही अच्छे रहे होंगे। मैं भी दिवाली की वजह से बहुत बिज़ी था क्योंकि साधनाएं चलती हैं, हवन करना होता है। इस व्यस्तता के चलते मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया और लाइव भी नहीं आ पाया। आज से हम दोबारा लाइव शुरू कर रहे हैं। हम दोबारा जुड़ेंगे उसी जोश के साथ है। आप सभी लोगों का वेलकम है। आप आज शाम 9 बजे रात को लाइव जुड़ जाइएगा। जो भी लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन के बारे में आगे ऑरा, दृष्टि, दिव्य दृष्टि, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, वो शाम को लाइव जुड़ सकते हैं। कुछ लोगों की जिनके मैंने यज्ञ किए उनके भी बहुत अच्छे अनुभव आए। काफ़ी लोगों को अच्छा फ़ील हुआ। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो कॉमन ही है सभी लोगों की। कोई लोग तंत्र बाधा से पीड़ित है, किसी के पीछे तांत्रिक पड़ा हुआ है, किसी को प्रेत बाधा है, कोई नकारात्मकता से जूझ रहा है, किसी का काम नहीं बन रहा, किसी की दृष्टि खुल चुकी है पर उनको अनुभव नहीं हो रहे, किसी को 10-10, 20-20 साल हो गया भक्ति करते हुए पर उनको कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से बचने का एकमात्र उपाय मैं आपके लिए पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली और सबसे तीव्र मंत्र है वो लेके आया हूँ। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, इसमें कोई भेद नहीं है और इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये पहले से सिद्ध किया गया है। मैं पहले भी ये मंत्र दे चुका हूँ। आज एक बार फिर से आपके लिए दोबारा लेके आया हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपने सर्च करना है, नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या मेरी भी वीडियो नीचे दी गई है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का, सभी कष्टों का हल है। चाहे आप पे तंत्र हो, चाहे मारण किया गया हो, चाहे मशानी का प्रयोग किया गया हो, जो भी प्रयोग किया गया हो, ये मंत्र, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको लेकर आ जाएगा उसमें से निकाल के। कैसे पाठ करना है, क्या विधि होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर सही ढंग से, क्योंकि लोग अक्सर सही तरीके से नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनको प्रॉपर लाभ नहीं मिलता। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का तीव्रतम से तीव्रतम फल आप प्राप्त कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी। सबसे पहले आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। आज से मैं भगवान की कथाएं भी शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए, तो उसकी शुरुआत इसी वीडियो से होगी। बहुत ही अद्भुत कथा है ये भगवान की, कि भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। ये पागल बाबा की कहानी है, ये मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी। एक साधु हुए, उनका प्रॉपर नाम तो नहीं पता, उन्होंने बहुत भक्ति की, बहुत ज़्यादा भक्ति की, इतनी अधिक भक्ति की कि स्वयं नारायण के उन्होंने दर्शन किए, साक्षात्कार किया। चतुर्भुजी रूप में जो नारायण दर्शन देते हैं उस स्वरूप के उन्होंने दर्शन किए। जब उन्होंने दर्शन कर लिए तो भगवान ने पूछा, भगवान आए हैं। हम कई बार पता क्या होता है, भगवान से चीज़ें मांगने लगते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो। कभी भी नहीं, भगवान से हमेशा भगवान को मांगना चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे। हम किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, तो भगवान हमारे घर खाली हाथ कैसे आ जाएंगे। जब वो आएंगे कुछ लेके जाएंगे, और जब वो जाएंगे हमें दर्शन देके तो भी कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। इसलिए आपका जो मुख्य लक्ष्य है, जो मांगने का सही ढंग है, कि भगवान से भगवान को ही मांगो, कि प्रभु कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, कि प्रभु हमें आपके दर्शन चाहिए, हमें आप ही चाहिए। जब आप इस भावना से, इस तरीके से भगवान की भक्ति करोगे और दर्शन करोगे तो आपको अनंत लाभ प्राप्त होंगे। तो क्या कहते हैं, जब उन्होंने भी नारायण भगवान के दर्शन किए तो नारायण भगवान ने कहा कि हाँ जी बताइए, आपको क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात कही कि प्रभु आप तक पहुंचने का मार्ग क्या है, वो रास्ता बता दीजिए जिस पे चल के मैं आप तक पहुंच सकता हूं। तो नारायण भगवान ने कहा कि सभी रास्ते मेरी तरफ आते हैं, आप चाहे किसी भी रूप में उसकी पूजा कर लीजिए, वो अंत में जुड़ने उसी की तरफ है। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक मार्ग बताता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही उचित एक मार्ग बताया, कह लो एक विधि बताई, या हमें नहीं पता क्या बताया होगा, कोई रास्ता बताया कि इस रास्ते पे चलकर आप मेरे तक पहुंच सकते हो। तो जब उन बाबा जी को पता चल गया कि इस रास्ते पे चल के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, अब थे तो वो भक्त, और भक्त का मन बहुत ही शांत होता है, बहुत ही दयालु होता है। उन्होंने क्या किया कि मुझे पता चल गया, अब मैं लोगों को बताऊंगा।
तो वो एक एक आदमी को पकड़ के बताने लगे कि आप इस रास्ते पे जाइए, इस रास्ते पे जाने से आपको भगवान मिलेंगे, आप इस रास्ते पर जाइए, इस रास्ते पर जाने से आपको भगवान मिलेंगे, इस रास्ते पर जाइए, इस रास्ते पर जाने से आपको भगवान मिलेंगे। तो कैसे होता था, कहते हैं कि जब आगे आगे वो चलते थे, पीछे पीछे उनके नारायण चलते थे। जिस आदमी से उन्होंने बात की होती थी, नारायण भगवान उसी आदमी से पूछते थे कि वो क्या बता के गया। तो लोग बताते थे कि वो ये बता के गया कि ऐसा करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो नारायण कहते थे कि वो पागल है, ऐसे थोड़ी भगवान मिलते हैं। खुद नारायण एक एक आदमी के पास जाके बता रहे हैं। तो तब उस बाबा का नाम क्या पड़ गया, पगला बाबा। उनके जाने के बाद लोगों को पता चला कि उनकी विधियाँ बहुत उच्चतम थी, उन विधियों से भगवान को पाया जा सकता है। पर ज़िंदगी भर उनको क्या कहते रहे, पागल बाबा। बड़ा ही मार्मिक संदेश है इस कथा से कि भगवान आपको मिल भी जाए, भगवान खुद ही ऐसे रास्ते बना देंगे कि जब तक सही समय नहीं आया आप उस तक नहीं पहुंच सकते। वो खुद आपके रास्ते में अड़ंगा मचा देगा। जब बजरंगबली जी सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तो जो परीक्षा लेने आए थे माता सुरसा, जो अप्सरा थी या नाग माता थी, माता सुरसा, जिन्होंने 100 योजन का मुंह बढ़ा लिया था, तो उनको किसने भेजा था, उनको देवताओं ने भेजा था बजरंगबली जी की परीक्षा लेने के लिए। तो ऐसा ही होता है, जब भी आप नेक काम की तरफ बढ़ोगे, जब भी आप भगवान का नाम जप करने के तरफ आगे बढ़ोगे, तो देवता आपकी परीक्षा लेंगे ही लेंगे। किस रूप में ले वो जाने, पर आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ना। आपकी सभी परेशानियों का हल नाम है, ये बात याद रख लीजिएगा, मेरी ये बात लिख के रख लीजिएगा। आपकी सभी परेशानियों का हल नाम है। अगर नाम जपोगे तो हर तरीके की विपदा से, हर तरीके की बाधा से दूर रहोगे। नाम नहीं जपोगे, भगवान से दूर रहोगे, तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, सब कुछ पाकर भी अकेले ही रह जाओगे। और नाम जप लिया तो सब कुछ खोकर भी सबसे अमीर हो गए दुनिया के। इसलिए नाम का सहारा लीजिए। और अगर भगवान का अनुभव देखना चाहते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। जैसे किसी का कोई संकल्प है, कोई ज़मीन का केस चल रहा है, या कोई भी बाधा हो, कोई प्रेत बाधा आ गई है, नकारात्मकता, घर में बीमारी चल रही है लंबे समय से, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए संकल्प लेके। सबसे पहले आपने न्यास करना होता है, करण न्यास और हृदय न्यास आप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का न्यास आपको सप्तशती वाला न्यास ही हो जाता है, इसमें कोई अलग न्यास नहीं करना पड़ता। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी को देवी बनाना है। 10 महाविद्याएँ इसमें उनके बीज सम्मिलित हैं इस मंत्र में, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बीज है। आपने संकल्प लेकर 21 पाठ तो रोज के करने ही हैं। कितने दिन करने हैं ये आपके संकल्प के ऊपर, आप 21 दिन करने हैं, 41 दिन करने हैं, 11 दिन का संकल्प लेते हो, आपने रोज के पाठ करने, 21 पाठ तो कम से कम आपने रोज के करने हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पूरे पाठ। मंत्र आप चाहे पूरा दिन जपना चाहो तो जप सकते हो। ये पाठ आपको आपके हर लक्ष्य में आगे लेकर जाएगा और आपको बहुत सारे अनुभव करवाएगा। देवी माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। वैसे इसमें जो अग्रसर देवी हैं वो माँ काली हैं, पर इसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और 10 महाविद्याओं के बीज भी है। तो किस देवी की कृपा हो जाए वो आपकी भक्ति के ऊपर है, आपके पुराने जन्मों के कर्म के ऊपर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। कलयुग में है नाम आधार, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। कलयुग रूपी जो समुद्र है, इससे पार लगने के लिए आपको नाम रूपी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। इस नौका में सवार हो जाइए। हम जैसे साधक भी हैं, हम जैसे भक्त भी हैं, जो लोगों को नाम के साथ जोड़ रहे हैं। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम जपिए, अधिक से अधिक भक्ति कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये मत सोचिए कोई क्या कह रहा है, आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, दीन दुनिया देश क्या कह रहा है, लोग भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए, भगवान आपको उचित फल देंगे। आपको आपके कर्म के फल मिलने हैं। पुराने जन्मों के पिछले कर्म क्या थे क्या नहीं थे उसको आप छोड़ दीजिए। वो जो फल मिलना था वो इस जन्म में मिल गया। अब ये मनुष्य जीवन आपको मानव योनि मिली है, इसमें रहकर ही नाम जप कर लीजिए, ताकि आगे का जीवन सुधारा जा सके, आगे के अपने कर्म सुधारे जा सके।
और आपको उचित से उचित, ज़्यादा से ज़्यादा फल प्रदान हो। नाम का फल इतना मीठा होता है, इतना मीठा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि अधिक से अधिक नाम जपिए। दृष्टि, ध्यान, इन सब चीज़ों को मैं सिखा रहा हूँ आपको यूट्यूब पर। रात को 9 बजे हम लाइव आते ही हैं, वहाँ पे मैं आपको सिखा सकता हूँ एक एक चीज़। पर वो निष्काम भक्ति नहीं है। निष्काम भक्ति एक अलग चीज़ होती है। दिव्य दृष्टि किनको चाहिए होती है, मैं आपको बताता हूँ। दृष्टि कौन खोलता है, या क्योंकि कुछ तो चाहिए हमें अनुभव के लिए कि भगवान है, ये हमें अनुभव तो हो। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि दृष्टि पर फोकस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हर इंसान को अपनी ये अंदर की शक्ति जागृत करनी चाहिए, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, या जो बहुत बड़ा योग है। ये छोटी चीज़ नहीं है कुंडलिनी, बार बार बोल रहा हूँ। है बहुत आसान, ये मुश्किल नहीं है। इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत साधु जीवन व्यतीत करना पड़ेगा या ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। पर कुंडलिनी बहुत ध्यान देने योग्य है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये मजाक का विषय नहीं है बिल्कुल भी। ये बात मैं बोलता हूँ। कुंडलिनी आसान बहुत है जागृत करनी, या चक्रों के ऊपर ध्यान लेके जाना, क्योंकि इतना नहीं भगवान ने मुश्किल बनाया। हम बस अपने अंदर ध्यान नहीं देते। जिस दिन हम अपने अंदर ध्यान देने लग जाते हैं, कुंडलिनी उठनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बाहर के आडंबरों से बच के, बाहर की जो दीन दुनिया की चीज़ें हैं या ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, उन सब से बच के आप अपने अंदर ध्यान दीजिए। आपके सभी परेशानियाँ, जो परेशानी अभी आप कॉपी पे लिख सकते हैं, जो परेशानी अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उन सब का पार नाम ही है। और नाम में भी सर्वोच्च सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। ये पाठ आपकी ऊर्जा को इतनी जल्दी बढ़ाएगा और इतनी जल्दी आपकी कुंडलिनी को वेग देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ये जो वर्ष अभी समाप्त होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष के समाप्त होने से पहले जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब दर्शन करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।